नमस्कार। आज का सेशन में आप लोग को स्वागत है। आज फिर इतिहास के एक छोटा सा टॉपिक्स लेकर मुखातिब हुए हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ऐसे आप लोग को थंबनेल से ही पता चल गया होगा। ऐसे आज का वीडियो है भारत में मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ और उसके विभिन्न क्षेत्र, ये पार्ट 1 है। और एक वीडियो इसमें और आएगा जिसमें किस शैली से कौन सा मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनाया, वो सेकेंड पार्ट होगा। तो साथियों, फर्स्ट पार्ट हम समझेंगे। ऐसे ये पार्ट प्राचीन इतिहास के जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पुरातात्विक स्रोत का दूसरा भाग होगा, भवन एवं स्मारक में पढ़ेंगे, क्योंकि अभिलेख को मैं पढ़ा दिया हूँ। तो चलिए आज इसे हम देखते हैं। तो साथियों, पहले मंदिर निर्माण की शैलियाँ को पढ़ने से पहले कुछ भारत का ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हैं। साथियों, ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ से इस वाला एरिया, ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय। उसके बाद जस्ट यहाँ पे एमपी और के आसपास जो है, ये जो क्षेत्र है, ये विंध्य रेंज का पर्वत है, विंध्य पर्वत। जस्ट इसके नीचे पश्चिमी घाट की तरफ महाराष्ट्र के पास से एक नदी निकलती है जो महाबलेश्वर के निकट से, जिसे हम लोग कृष्णा नदी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये कृष्णा नदी। पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी से निकलती है महाबलेश्वर के निकट, और यहाँ से यहाँ कन्याकुमारी, भारत का अंतिम छोर हम कह सकते हैं, कन्याकुमारी का क्षेत्र है। तो यहाँ से यहाँ तक हिमालय का क्षेत्र है, ये विंध्य पर्वत का एरिया है, और ये कृष्णा नदी का क्षेत्र है। तो साथियों, हम हिमालय से बात करते हैं विंध्य पर्वत क्षेत्र का। यहाँ से इस एरिया को हम लगभग उड़ीसा को लेते हैं, क्योंकि उड़ीसा में ही नागर शैली ज़्यादा मंदिर है। तो इस एरिया में जो भी मंदिर है, ये नागर शैली से बनी हुई है। तो साथियों, ये जो विंध्य, हिमालय से विंध्य तक का क्षेत्र में नागर शैली के मंदिर का निर्माण हुआ। इस वाले क्षेत्र में नागर शैली के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। हिमालय से विंध्य, हिमालय से विंध्य हिमालय से विंध्य तक नागर शैली। उसके बाद साथियों, विंध्य से लेके कृष्णा नदी तक, विंध्य से लेके कृष्णा नदी तक ये जो एरिया है, ये साथियों बेसर शैली मंदिर निर्माण की, ये बेसर शैली है। उसके बाद कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक
ये जो यहाँ मंदिर निर्माण की शैली है वह द्रविड़ शैली है। तो साथियों, हिमालय से लेकर विंध्य तक नागर शैली और विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक बेसर शैली और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली। साथियों, भारत में 3 प्रकार की मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं, जिसमें नागर पहला, बेसर और द्रविड़। साथियों, इस शैली में हम कुछ और चीज़ देखते हैं। इस शैली जो है उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली, नागर शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में, उत्तर भारत में नागर शैली की जो भी मंदिरें हैं सभी उत्तर भारत में ही हैं। इस शैली में की विशेषता यह है कि इसका आधार चतुष्कोणीय और शिखर वक्र है। नागर शैली की मंदिर की जो विशेषता है, ये आधार जो है इसका जमीन का आधार जहाँ से मंदिर का शिला खड़ा है वो चतुष्कोणीय आकृति है और शिखर वक्र है। इस तरह ऊपर का शिखर। ये जो शैलियाँ हैं ये उत्तर भारत में प्रचलित है, जिसका आधार चतुष्कोणीय है और शिखर वक्र है। ये नागर शैली के अंतर्गत ये आते हैं। इस शैली के अंतर्गत उत्तर भारत के 2 प्रमुख मंदिर, जिसमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर और एक माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये नागर शैली का ही उदाहरण है। ये नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली और बहुत मंदिर हैं जो पार्ट 2 में आपको बताया जाएगा। साथियों, उसके बाद हम विंध्य से लेके कृष्णा नदी तक ये वाला क्षेत्र, जिसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं, ये मुख्य रूप से इसे दक्षिणावर्त का क्षेत्र या मध्य भारत का क्षेत्र माना जाता है। मध्य भारत का क्षेत्र माना जाता है। इस शैली में द्रविड़, नागर प्लस द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण है। साथियों, बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण है। इसमें नागर और द्रविड़ शैली का दोनों का आकृति इसमें झलकती है,
या दोनों शैली का सम्मिश्रण है। साथियों, इसमें प्रमुख मंदिर होयसल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर प्रमुख उदाहरण है। और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में अंबरनाथ मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है, इसके प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद हम द्रविड़ शैली की बात करते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, ये जो है ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है। दक्षिण भारत, ये मध्य भारत, ये उत्तर भारत। इस शैली मुख्य रूप से तमिलनाडु के क्षेत्र, ये दक्षिण भारत में स्थित है। ये शैलियाँ, ये शैली का मुख्य विशेषता, इसमें आधार आयताकार। इस शैली की मुख्य विशेषता, मंदिर का जो आधार है वो आयताकार है। उसके बाद शिखर साथियों पिरामिड नुमा है। और इसके बाद इस शैली में अनेक खंड। उसके बाद गुंबदाकार स्तूपिका है। उसके बाद इस शैली में प्रदक्षिणा पथ, जिस प्रकार स्तूप में चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, इस मंदिर में प्रदक्षिणा पथ है। आधार आयताकार, शिखर पिरामिड नुमा और अनेक खंड, गुंबदाकार स्तूपिका, प्रदक्षिणा पथ और मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम। साथियों, पूछा जाता है कि गोपुरम क्या होता है, गोपुरम क्या है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक और विशेषता है, विमानन शैली भी इसे कहते हैं। विमानन, एक के ऊपर एक मंदिर, एक के ऊपर एक मंजिल, एक के ऊपर एक मंजिल। साथियों, इसके मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार को हम गोपुरम कहते हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। और विमानन, एक के ऊपर एक मंजिल, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में। आधार इसका आयताकार है, शिखर पिरामिड नुमा है, अनेक खंड है, गुंबदाकार स्तूपिका है, प्रदक्षिणा पथ है। साथियों, इस शैली के प्रमुख मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर या राजेश्वर का मंदिर, राजेश्वर का मंदिर, राजा
राजेश्वर या बृद्धेश्वर का मंदिर, अब महाबलीपुरम का रथ मंदिर, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साथियों, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, जिसमें एक बार फिर रिकॉल करते हैं। हिमालय से विंध्य तक नागर शैली, जिसमें नागर शैली में उत्तर भारत में है मुख्य रूप से। इस मंदिर की विशेषता आधार चतुष्कोणीय शिखर वक्र है। इस मंदिर में के रूप में पुरी के जगन्नाथ मंदिर और माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण। उसके बाद ये मध्य भारत में, जिसे दक्षिणावर्त या मध्य भारत का क्षेत्र है, इसमें नागर और दड़वी दोनों का सम्मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से उदाहरण स्वरूप होयसल राजाओं द्वारा या होयसल का मंदिर प्रमुख है, होयसल के राजाओं द्वारा बनाया गया। और महाराष्ट्र के अंबरनाथ मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण है। ये बेसर शैली के। उसके बाद साथियों, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, ये दक्षिण भारत तमिलनाडु का क्षेत्र, दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली। इस शैली की विशेषता आधार आयताकार, शिखर पिरामिड नुमा, अनेक खंड, गुंबदाकार स्तूपिका, प्रदक्षिणा पथ, मुख्य द्वार को गोपुरम या प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ऊंचा होता था, और विमानन एक के ऊपर एक मंजिल। इस शैली में नागर शैली के प्रमुख मंदिर राजा राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद महाबलीपुरम का रथ मंदिर और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। साथियों, यहाँ से आप यदि इस मैप को दिमाग में रखेंगे तो आगे वाला जो मंदिर होगा वो आसानी से आप पढ़ सकेंगे। मेन कंसेप्ट यही है। इसको याद रखेंगे, कौन से मंदिर कहाँ है, आप खुद मुख्य शैली का आप डिवाइड कर लेंगे। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको वीडियो का फ़ायदा बढ़िया ढंग से उठा सकें। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।